काया झूठी, काया झूठी। देखो अब काया शरीर झूठी है, पता है झूठी है, फिर भी हम कितना संवारते उसको, कितना संवारते। 10 मिनट में नहाना होता, 1 घंटा नहाना बराबर। बाथरूम में चले गया कि 1 घंटे के पहले निकलता ही नहीं, ये घसेगा, ये घसेगा, ये घसेगा, ये घसेगा, शैम्पू लगाएगा, क्या क्या है, 1 घंटा नहाएगा। अरे भाई 10 मिनट में नहाना होता है, दररोज तो नहाता है, इतना क्या गंदा हो जाता, और 1 घंटा नहाएगा। अरे 10 मिनट में नहा, 50 मिनट जो तेरे पास टाइम है, राम राम कर, बैठ जा, राम स्मरण कर, कितनी बढ़िया चीज। और करता क्या नहीं करता, यह सवारेगा क्या क्या। उज्ज्वल पहने कपड़ा, पान सुपारी खाए, उसको कपड़े कितने बढ़िया बढ़िया पहनता, उज्ज्वल सफेद, बिल्कुल मस्त, उज्ज्वल बिल्कुल अप टू डेट एकदम, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ रहा तो नहीं चलता बराबर। उज्ज्वल पहने कपड़ा, पान सुपारी, पान सुपारी मुंह में रखता हमेशा। उज्ज्वल पहने कपड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बंदा जमपुर जाए। समझ में आई बात? एक हरि के नाम बिन, और परमात्मा का नाम बिल्कुल नहीं लेता, मुंह दिन भर चबाता, बाजू में रखा हुआ रहता है, इधर साइड में मुंह चबाते रहता, राम राम नहीं, मुंह से राम राम नहीं लेता। परिणाम क्या, तो बंदा जमपुर जाए, बंदा जमपुर जाए, यम लोग यम दूत बांध के लेके जाएंगे नाक में, फांसी डाल के लेके जाएंगे, नाक में वो डोरी डाल के लेके जाएंगे, व्यसन डाल के लेके जाएंगे। पाठक साहब का मेरे को फायदा बहुत होता है, परफेक्ट आदमी है, बराबर टाइम पे सही आंसर सही। तो ख्याल में आई बात? तो उज्ज्वल पहने कपड़ा, पान सुपारी का, इसका मतलब कपड़े उज्ज्वल पहनना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल पहनना, पहनने के लिए मनाई गुरु महाराज की, ना कबीर जी की, किसी की भी नहीं है। सिर्फ कपड़े ही पहनोगे तो कुछ होगा नहीं, अंदर जो आत्मा जो है, ये आत्मा को जो गंदगी लगी हुई है तुम्हारे कर्मों की, पाप कर्म और पुण्य कर्म की, इसको खत्म करो, इसको बढ़िया धो, ना कि शरीर को धो, विषय खत्म, इसको बढ़िया धो, ये धोना है, सब कर्म खत्म करना है, उसको एकदम शुद्ध बनाना है। क्या कहते हैं? अब देखो हम यह जो यह जो शरीर है, यह शरीर इतना बढ़िया लगता है। एक रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट देखो आप, नाक में पहनेंगी लेडीज रहे तो, कान में पहनेंगी, गले में पहनेंगी, कुछ लोग हाथ में पहनते, पैरों में वो लगा देते, पहन के घूमते, और राजस्थान में तो बहुत पहनते, सोना ही सोना पहनते, सोना ही सोना पहनते। अभी शरीर छूट गया, अचानक शरीर छूट गया तो लोगों की नजर इस पे रहती, गेनों में उसी पे नजर रहती। फिर अभी कारण क्या बताने का, अभी सोना निकल रहा, कारण क्या होता, कारण क्या बता दो, क्या कारण बता, सब उसके कर्म काट डालो, उसके शरीर को कर्मों से, मतलब बंधन से, उसके बंधन से मुक्त कर डालो, बंधन से मुक्त कर डालो। और फिर बंधन से मुक्त करते, चांदी रहे तो वो निकाल देंगे, सोना रहा तो वो निकाल देंगे, ये सब निकाल देंगे, और शरीर को पूरा मुक्त। ऐसा मैंने सुना है, देखा है, मतलब वर्किंग में देखा है, और मैं यही पूछा कि ये तो बोले शरीर को मुक्त करा देना चाहिए, जो भी हो, मुक्त तो सही है, आत्मा को करना चाहिए कर्मों से, यह मुक्ति पाना होगी, यह तो ठीक है, माया का पसर है, वो तो बात अलग है। अब यह निकालने के बाद रिजल्ट क्या है बाद में, कबीर जी क्या बोलते देखो आप, 4 गज चादर मंगवाई, बैठा काष्ठ की घोड़ी, 4 गज चादर मंगवाई,
बैठा काष्ठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई, फूंक दिया जैसे होली, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा नाता। मन फूला फूला रहता, कैसा रहता मन? फूला फूला, ऐसा टाइट चलता, बिल्कुल बिल्कुल झुकता भी नहीं, थोड़ा ऐसा टाइट चलता कि मैं सिर्फ मैं ही, बाकी और कुछ भी मेरे सामने नहीं, सब मैं ही बस। तो जब शरीर छूट जाता, आप देखो, अब हम लोग तो, हमारी तो नजर थोड़ी सी, गुरु महाराज के ज्ञान की वजह से थोड़ी सी नजर ऐसी देखने की रहती कि देखो हमने आंखों के सामने देखा है इसको चलते फिरते। कितनी बार बोला है कि स्मरण भजन कर, सत्संगत में आ, सुना कर, नामस्मरण करा कर, वो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब। अब ऐसा सो गया कि उसको हिला हिला के भी जगता नहीं, चांस गया, चांस गया, मिट्टी के मोल हिला दिया, मिट्टी के मोल हिला, सुना नहीं, ये बात होगी। तो 4 गज चादर मंगवाई, बैठा काष्ठ की घोड़ी। देखो अभी आप सभी की स्थिति ऐसी बनेगी, सभी की स्थिति ऐसी बनेगी, एक भी ऐसा ये तो बंदी है। मगर अगर आपने भक्ति किया, स्मरण भजन किया, आपके कर्म अगर आपने काटे, तो यहाँ तो मरना ही है, यहाँ तो मरना है, और लोग को जलाना ही है, लोग जलाएंगे, ये तो एक रिजल्ट ही है। मगर वह जलाने में और यह जलाने में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। वह जलाना यानी कि जो मोक्ष में जा रही है आत्मा, जो मोक्ष में आत्मा जा रही है, जिसने सतरूप की भक्ति किया, जिसने सद्गुरु धारण किया, जो मोक्ष में जा रहा है, तो उसका शरीर यानी किसका शरीर हो गया? ये संतों का शरीर हो गया, संतों का शरीर, संतों का शरीर हो गया, जिन्होंने जीते जी कर्म काटे और यह काल को खा लिया, जो काल को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खा पाए, जो काल को 33 करोड़ देवी देवता नहीं खा पाए, ऐसे काल को सादे आदमी ने खा लिया। जबकि दिखने में सादा ही था, मगर वो सादा था नहीं, वो बहुत पराक्रमी था। क्यों? कि उसके पास नैन चढ़ा, सद्गुरु की कृपा थी, नैन चढ़ा, इतना पराक्रमी था। तो इसने यह कर्म काट के इस ससुरूप में चले गया, और माध्यम क्या था? माध्यम था शरीर, और ये शरीर फिर संतों का शरीर हो गया। समझ में बात? बहुत भारी, बहुत बड़ा काम करते गया। एक आधा राजा रहता, राजा अगर वो जीत के आया तो लोग उसकी वाह वाह करते। क्यों? कि उसने बहुत भारी काम किया। ऐसे ही ये शरीर ने बहुत भारी काम किया, लोग इसकी वाह वाह करेंगे, इसको बैकुंठ में लेके जाएंगे, बढ़िया मस्त, उसके आगे पीछे ढोल तमाशे वगैरह 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 रहेंगे, और बढ़िया उसकी शरीर छूटने के बाद भी उसकी अच्छी मेरुनक निकालेंगे। और जब शरीर छूटेगा तो 10 दिन 12 दिन हरिजस गाएंगे, खुशी मनाएंगे। क्यों? कि यह 84 लाख योनियों में घूमने वाला, यह बार बार उनका में जलने मरने में आने वाला यह हाउस उस परमात्मा के देश में चले गया। इससे भारी खुशी और क्या हो सकती? हमारे एक कलीग, हमारे एक घर में का आदमी अगर सत्संग में चले जाता है, तो हम लोगों के लिए इससे और भारी खुशी कौन सी है? क्या फिर हमने रोते बैठना? रोना तो स्वार्थ हो गया, फिर रोना तो स्वार्थ हो गया। आपको ये ख्याल में आ गया होगा कि बेकुटी क्यों निकालना है। लोग बोलते कि राम द्वारा वाले या फिर राम स्नेही लोग मरे तो भी हंसते रहते। अब मरे तो भी क्यों हंसते? मरे तो भी इसलिए हंसते, क्यों? कि उनको पता नहीं, जो लोग ये बोलते, पर जो संत लोग रहते या फिर जो ये भक्ति को जानते, उनको पता है कि यह शरीर ने कितना भारी काम किया है। यह शरीर देखो, आप सादी बात नहीं है मोक्ष में जाना, बोलना सादी बात है, जाना सादी बात नहीं है। यह शरीर यह होन कार्ड से फाइट करता यानी झगड़ता और मोक्ष की तरफ जाने के लिए खींचते रहता।
खिंचाव रहता मोक्ष की तरफ जाने के लिए, और इधर से झगड़ते रहता, फाइट करते रहता। क्योंकि यह जो मायावी देश है, यह मायावी देश बहुत बहुत भारी भारी डाव आपसे खेलते रहता, बहुत भारी भारी डाव आपसे खेलते रहता। यह डाव में से निकल के यह मोक्ष की इधर ले जाता है इस आत्मा को। कौन? तो ये शरीर। अब ख्याल रखना, इतना भारी शरीर है, ऐसा भारी शरीर मिलने के बाद यानी यह भारी शरीर जो बना, यह भारी शरीर इसको ऐसे ले जाना, इसको ले जाना कैसे? फिर बैकुंठी में बैठा के ले जाना, और वैसे भी कोई भी शरीर बैकुंठी में बैठा के ले जाना, ये भी आपको बोल देना। भला वो कुकर्मी हो या कैसा भी हो, ले जाना बैकुंठी में बैठा के। क्यों? विषय निकला। क्यों? क्योंकि जब तुमने जब शरीर घर में आया तुम्हारे, जब शरीर घर में आया, नीचे आया, जन्मा, तब तुमने क्या बजाई थी? क्यों बजाई थी? खुशी हुई थी। हंसते हंसते लिया, फिर रोते रोते क्यों देते हो भाई? तुम्हारी चीज थी क्या? वो तुम्हारी चीज थी? नहीं थी। तुम इसको 2 साल पहले पहचानते थे क्या इसको? यह जो चीज थी, यह चीज देने वाले ने आपको दी। और नियम निसर्ग का ऐसा है कि जो चीज दी जाती वो ली भी जाती। तो आपको दी, आपसे ली। क्या गलत हुआ? जैसे मैंने अगर किसी को 10,000 रुपए दिए, वो खुशी खुशी लेता, और देते वक्त अगर उसके जान पे आती तो फिर मेरे जान पे भी आती। ऐसे ही परमात्मा की भी जान पे आएंगी कि नहीं? देते वक्त तो बहुत खुशी खुशी लिया, देते वक्त क्यों रो रहे हो भाई? देते वक्त भी खुशी खुशी दे। तो सभी की बैकुंठी होनी चाहिए। सभी के शरीर छूटते वक्त होना नहीं चाहिए। सभी का शरीर छूटने के बाद भी 10 दिन उस परमात्मा को याद करना चाहिए। यह सही बात है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा शोक मनाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये देखो अभी कहाँ तक आए कि 4 गज चादर मंगवाई, बैठा काष्ठ की घोड़ी। 4 गज चादर मंगवाई, बैठा काष्ठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई, फूंक दिया जैसे होली, मन फूला रहे जगत में कैसा नाता रे। चारों कोने आग लगाई। देखो हमारा इतना प्यारा आदमी, हम ही जलाते कि नहीं जलाते? हम ही जला देते, और कंफर्म कर लेते हैं कि जला कि नहीं जला। नहीं जला तो और कंफर्म कर लेते, जला कि नहीं जला। नहीं जला तो और डाल। देखो आप क्या कहते हैं, यह वस्तु स्थिति है। गुरु महाराज यह वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि ये रिजल्ट ये है, और तू काया पे इतना ही तरह था, काया पे इतना ही तरह था, ये रिजल्ट ये है। क्या कहते हैं? हाथ जले तेरे लकड़ी जैसे, बाल जले जैसे। हाथ हड्डी अपन जिसको सवारते, लकड़ी के जैसी जलती, लकड़ी के जैसी। और बाल जिसको बार बार हम कंघी करते, शैम्पू लगाते, और कैसे जाते बाल? घास के। सोने जैसी काया जल गई। सोने जैसी काया। कैसी काया है? सोने के जैसी है। सोने के जैसी है ना। कभी जिसको निला धुला के बढ़िया बार बार कांच में देखते, बार बार कांच में देखते, इतना देखता क्या कांच में? कांच टूट जाएगा। बार बार कांच में, फिर भी सुनता नहीं। कांच में तो देखता ही देखता। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा। आता क्या कोई पासा? सोया हुआ एक, और सब लगा रहे। देख वो तो देखता ही नहीं, पहले इधर उधर बेचारा सोया हुआ रहता। किसकी इच्छा होती क्या? उल्टा तुम जैसी अग्नि लगाओ, सब पीछे पीछे ऐसा कर। बराबर अनुभव है ना?
जेंट्स लोगों का अनुभव है, लेडीज तो कम जाती, हमारे रामस्नेही में लेडीज भी जाती, क्यों नहीं उनका अधिकार देना उनको, उन्होंने भी देखना चाहिए, सत्संग संतों के साथ जाना चाहिए, संतों की विदाई करनी चाहिए, 100% सही है, जाना भी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई साथ नहीं आता। वो सती का जमाना गया, और वो सती का जमाना भी कैसा रहता था, वो पतिव्रता इतनी रहती थी, इतनी रहती थी, इतनी रहती थी, इतनी रहती थी कि इसमें सतपना जागृत, तब तो वो जलती थी, वो सही में जलती नहीं थी, जाती थी और बस उसको कभी इतना सा भी दर्द नहीं होता, पूरी वैसी जल जाती, इतना सा भी दर्द होता नहीं था, क्योंकि उसमें सब प्रकट होता है। अब ये बातें तो है ही नहीं, वो विषय खत्म। तो कोई साथ में नहीं आता, जिसके साथ तू रात दिन रहता, जिसके साथ रात दिन प्रीति करता, मगर कोई तेरे साथ आता नहीं, यह वस्तु स्थिति है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, तो ये वस्तु स्थिति क्या करते आगे देखो, माया झूठी, माया झूठी, माया झूठी, माया ने माल, पैसे, घर, मकान, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सब बढ़िया माल ताल में माया है। क्या कहते हैं, रात दिन कमाता, रात दिन कमाता, रात दिन कमाता, ये एक सेकंड भी स्मरण नहीं करता परमात्मा का, रात दिन कमाता, समझता ही नहीं, बस करते रहता, करते रहता, करते रहता। क्या कहते, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर थेला, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर थेला, कहत कबीरा सुन भाई साधो, संग चले नहीं ढेला, तारी कंचन सी काया, ओ नर मारा जीवड़ा, ओ नर मारा जीवड़ा, हरि गुण गावे रे, हरि गुण गावे रे, हरि गुण गावे, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर थेला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ता, आज इतने आए हैं, आज 50, आज 1000 रुपए आए, वापस 1000 रुपए आए, वापस 1000 रुपए आए, ऐसे कौड़ी कौड़ी, पहले कौड़ी में रहता था, अभी पर रुपए में, रुपए में, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर थेला, थैले के थैले भरता, थैले के थैले भरता, कहत कबीरा सुन भाई साधो, संग चले नहीं ढेला, ढेला चलता क्या, ढेला एक आधी नोट लेके चलने का, 500 रुपए वाली, 1000 रुपए वाली साथ में, आगे कहीं काम आया नहीं, आती क्या, यहीं जल जाती, वो उठ नहीं जाती, यहीं जल जाती, साथ में आती नहीं। क्या कहते, इतना पैसा कमाता, इतना पैसा कमाता, एक घर बांधता, देखो अभी आप, सही बात है, वस्तु स्थिति देखो आप, अब इतने रेट्स हुए, इतनी सब बातें हुई है महंगी महंगी, कि एक अगर घर बांधना रहा आपको तो पूरी जिंदगी कमाई करना पड़ता, तब एक घर बांधे जाते, पूरी जिंदगी कमाई करने के बाद भी आप चाहो वैसा घर नहीं बांध सकते, कहीं ना कहीं आपको खामी उसमें रहती है, और घर में रहने के लिए, फक्त रहने के लिए, और एक दिन इसमें से शरीर निकल जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, और कुछ दिन के बाद घर भी गिर जाएगा। यह मनुष्य देह इतना भारी, यह अनमोल मनुष्य देह, हीरे जैसा मनुष्य देह, यह हीरे जैसा मनुष्य देह तभी है जब आप स्मरण भजन करके उस परमात्मा के देश में जा सकते हो, जाओगे तब। अदरवाइज अगर आपने फक्त यही करते रहे तो एक कौड़ी माफिक आपने काम किया, आपने कौड़ी माफिक काम किया। इतना भारी मनुष्य देह, जो देवी देवता इस मनुष्य देह की चाहना करते, आपको मिला, आपने क्या किया, घर बांधने में लगा दिया, पैसे लगते जमाने में लगा दिया, जो मेन काम था, जो जरूरी काम था, वो आपने किया ही नहीं। क्या कहते देखो, चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, अरे नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा तारी, कंचन सी काया रो भरोसो
रे मारा जीवड़ा, बोल रे मारा जीवड़ा, हरि गुण गाले रे। कंचन सी काया, कंचन यानी सोने जैसी काया। यह काया का भरोसा है नहीं, और यह भरोसा है नहीं, और इसको तू इसमें लगा रहा, माटी चुन चुन के महल बना रहा। उस परमात्मा की भक्ति कर, तो ये तू कर नहीं रहा। क्या कहते गुरु महाराज, देखो ये होगी काया माया झूठी। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, जो वे खड़ा। अब देखो आप, काया माया झूठी, झूठो कुटुंब, ये कुटुंब हो गया झूठा। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, जिसमें लगा हुआ है रात दिन। काया झूठी, माया झूठी। जो वे खड़ा, जो वे यानी देखना, देखते रहते, खड़े होके देखते रहते। जब शरीर छूटता था, ये शरीर छूट रहा था, जो वे खड़ा, जोड़ना देखना, जो वे खड़ा, खड़े रह के जोते देखते, छूट रहा है। देखो देख रहे कि नहीं, आपके सामने आईसीसी ला के रख दिया मैंने, देख रहे, पड़ा हुआ है, माँ है, बहन है, पत्नी है, डॉक्टर होगा, वहाँ पे देखो सब नलियाँ बराबर काम कर रही है अपनी, बराबर। इसको कुछ भी पता नहीं है, जाने की इसमें बस आखिरी श्वास छूट गई कि हो गया काम। तो जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, सब जोते रहते हैं, देखते रहते। यहाँ पे मम्मी जोते रहती, देखते रहती, पापा जोते रहते, पत्नी जोते रहती, बच्चे जोते रहते। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। दोस्त लोग रहते, सब देखते रहते। बाहर सब दोस्त लोग जमा होते, इतने रिलेटिव जमा होते। जब सीरियस हो जाता कोई, तो फटाफट आके और देखते रहते, बातें करते रहते कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, वगैरह 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 वगैरह। मगर जोर नहीं लगता। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जोर नहीं लगता किसी का, कि इसमें से मैं इसको निकालूं, इसमें से इसको संभाल लूं, जोर नहीं लगता। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, अब रस उस परमात्मा के घर से टूट गई है उसकी। श्वास, अब तुम कितना भी जोर लगाओ, जोर लगता नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हालत है, क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, अभी कुछ नहीं होगा, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं होना, शरीर छूट गया बस। मतलब कि सब सिस्टम बराबर है। देखो आप समझते जैसी बात है। इतना पैसा लगता होने के बाद, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स होने के बाद, अमेरिका से डॉक्टर्स आते हैं, फॉरेन से डॉक्टर्स आते हैं, अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छे हॉस्पिटल, सब बातें बराबर चल रही है। सब नाक में चल रहा है, कान में, अपना मुंह में चल रहा है, नाक में चल रहा है, सलाइन लगाई, सब बराबर सिस्टमैटिक, सब चीजें, दवाएं बराबर चल रही है। मगर जब छूट जाती है तब कट जाती है। जब तुम्हारा आखिरी श्वास खत्म हो गया, कट गया, फिर कुछ काम नहीं। यही गुरु महाराज कहते हैं कि असलियत ये है। क्या कहते आगे देखो, बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले। आई वस्तुस्थिति ऐसी है ना। इस पे सच्ची हम लोगों ने घर पे जाके सोचना चाहिए कि क्या क्या वस्तुस्थिति है। वस्तुस्थिति के साथ हम लोगों ने चलना चाहिए। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, बहुत कुटुंबी रहते, काका बाबा, जिया जी, बीबी, बच्चे, उनकी बच्चे, बच्चों की बीबियाँ, बच्चे, नातू, सब देख लो आप, बहुत कुटुंब, ऐसा बिल्कुल भरा परिवार रहता। शादी ब्याह में एक फोटो जरूर होता। कौन सा फोटो? फैमिली ग्रुप का। एक मिस्टर मिसेज छोटे से बाजू में, जो बड़ी फैमिली, फोटो वाले को भी जमता नहीं एडजस्ट करने के लिए। और आ गया, और आ गया, इतना बड़ा ग्रुप रहता। नंबर 50, 60, 70, 80, 50, बहुत कुटुंबी। कहता भी, जब भी बात करते तो कहता, अरे मेरे घर में ही इतने लोग हैं कि बस किसी की जरूरत पड़ती नहीं, हमारे इतने काम करने वाले। अरे जिस दिन मरूंगा ना,
10,000 तो लक्ष्य मेरे पीछे आएंगे, यानी मेरा इतना परिवार, स्नेही, मेरे परिजन, मेरे मित्र परिवार इतना है कि मैं जब मरूंगा तब 10,000 लोग मुझे स्मशान तक छोड़ने आएंगे। इतना नक्की आगे कोई नहीं आएगा, इतना 100% गारंटी उसको कि उसके आगे कोई आएगा स्मशान तक छोड़ देगा, उसके आगे कोई नहीं आएगा। उसके आगे कौन आता? देखो आप क्या कहते, बहुत कुटुंबी जाय अकेलो। सोचो सोचो आप, अरे ये तो आप डे टू डे में देखो आप, पता नहीं मैं ऐसा देखते रहता हूँ, अरे मुझे वो चीज थोड़ी सी मैं वो फील करता, जैसे जैसे देखो आप कि किसी का कार्डियक हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट हृदय का ऑपरेशन है, बाईपास करनी है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल देखो, समझो आप कोई भी हॉस्पिटल का नाम ले लो, बॉम्बे हॉस्पिटल में चलो, आप एशियन हार्ट सर्जरी में चलो, तो जब रूम में से निकाला जाता पेशेंट को और ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता, तो जब लिफ्ट रहती उसमें उसको स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं और फिर नीचे लेके जाते हैं फ्लोर पे, फिर आपको अलाउ नहीं, आपको लिफ्ट तक ही अलाउ है, लिफ्ट तक ही जाना है। फिर उसके पीछे फिर वो उन 4 लोगों के हाथ में हम दे देते जो उनको लेके जाते स्ट्रेचर पे, और फिर आगे उसके जो हो रहा ऊपर वाले की मर्जी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। मतलब तुम कब तक साथ दे रहे हो? कब तक यहाँ तक ही साथ दे रहे हो। अभी आप सोचो कि यह जो पेशेंट होगा उसकी बीवी यहाँ पे थी, उसके बच्चे यहाँ पे थे, उसके माँ बाप प्यार करने वाले यहाँ पे थे, सोचने जैसी बात है। उसके दिमाग में तब क्या आ रहा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ, ये सबके सब यहाँ रह गए, मुझे भोगना पड़ रहा है। अगर डेफनेस हो जाता, कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं आती क्या तब कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए मैंने, या करनी चाहिए थी मैंने, बराबर। अब कैसे इनके साथ रहा और इनका साथ कितना था, यही था, इनका साथ इसके आगे है नहीं। अब जो भी है वो डॉक्टर करेंगे, ऊपर वाला सुपर पावर परमात्मा करेगा, पर जो भी है वो डॉक्टर करेंगे, इनका तो काम हो गया ही। मतलब अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा, कोई साथ आता नहीं। यह बार बार संत बोलते हैं, बार बार संत बोलते, और हमको अनुभूति आती है चीज, ये अकेला ही आया था, अकेला ही जाता। मतलब जिसने जो कर्म किया वो कर्मों के हिसाब से वो आगे बढ़ता। वही बात, बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले। कोई चलता क्या साथ में? नहीं चलता। क्या कहते हैं? सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। बहुत कुटुंबी, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। बहुत कुटुंबी, बहुत कुटुंबी, बहुत कुटुंब है मेरा, बहुत बड़ा कुटुंब है मेरा। क्या कहते हैं आगे तुम्हारे देखो आप, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। तो विषय वही है कि जब जाता है अकेला, जब जा रहा अकेला, बहुत कुटुंबी आजू बाजू बैठे हुए हैं, ये क्या करते? लिखा है कबीर जी ने, पेट पकड़ कर माता रोए। देखो आप दृश्य देखो आप, जब शरीर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, कि मम्मी बहन भाई करते क्या, तो ये करते कबीर जी कहते, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर बहना, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर लपट झपट कर तिरिया रोए, लपट झपट कर तिरिया रोए, हंस अकेलो जासी, मन फुला फुला रहे जगत में कैसा नाता। पेट पकड़ कर माता रोए, माता रोती पेट पकड़ पकड़ के, मतलब इतनी ही रोती, बहुत रोती। बाप पकड़ कर भैया, अरे भाई तू चले गया, अरे मेरे वीर तू चले गया, अरे मेरे वीर तू मुझे छोड़ के चले गया, बाप पकड़ के रहना रोती। लपट झपट के तिरिया रोती, 2-2 3-3 4-4 लोग उसको पकड़ के रखते, फिर भी वो माता फोड़ती रोते रहती।
हंस अकेलो जासी। और ये हंस धीरे से यमदूत यमराज उसको निकाल के अकेला लेके जाता। ये वस्तु स्थिति है। क्या कहते हैं आगे देखो। बहुत कुटुंबी जाए तो अब देख लो। यह देखो, ये उठा के लेके जा रहे घर वाले लोग। ये देखो मम्मी रो रही बच्चे के लिए, स्त्री रो रही है। ये देखो सब देखो जो हम डे टू डे लाइफ में यहाँ पे देखते रहते हैं। क्या कहते हैं आगे देखो। गुरु महाराज कहते मात पिता सुत बंधु तेरा। मात पिता सुत बंधु तेरा। सासू ससुरो नारी बे। घर पे जाके सोचना और सोच के आधा घंटा, थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा जो दाई के जैसा रहने की कोशिश करना। आधा घंटा 1 घंटा जो दाई के जैसी रहने की कोशिश करना। ये सब मेरे हैं मगर मेरे नहीं है। मेरा कौन है? मेरा कौन है? मेरा कौन है? 1 घंटा घर पे जाके रात को सोचना। सोच के उसमें से निकलने की कोशिश करना। निकलने की कोशिश करके 1 घंटा मस्त बैठक मानकर रामस्मरण करना। जोर से खिंच खिंच के एकदम जोर से सदगुरु को याद करके, गुरु महाराज को याद करना। तो यही चीज है। माता पिता सुत बंधु तेरा। सासू ससुरो नारी। अंत काल में एको नहीं संगी। सब स्वार्थ किया। सब स्वार्थ की यारी। हो गया? गुरु महाराज ने बोल दिया। बोला गुरु महाराज ने कि सब स्वार्थ की यारी है। स्वार्थ की यारी है सभी। बीबी की 10 डिमांड्स पूरी करो आप, खुश रहेंगी खुश रहेंगी। एक डिमांड अगर पूरी नहीं की 11वीं नाराज है। और आदमी का, पति का भी ऐसे, माँ का भी ऐसा, पिताजी का भी ऐसा, बच्चों का भी ऐसा, सभी का ही ऐसा है। नाराज हो जाते हैं। वही चीज माता पिता सुत बंधु तेरा। सासू ससुरो नारी में। सासू ससुरा और नारी भी अंत काल में एक हो नहीं संगी। सब स्वार्थ की यारी है। क्या कहते गुरु महाराज आगे इसके देखो आप। तो सब स्वार्थ की यारी है। सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। गुरु महाराज ने एक जगह ये भी दिखाया कि सब स्वार्थ की देख सगाई। यह सब स्वार्थ की देख सगाई, यानी सगाई है। यह सगाई है, स्वार्थ की सगाई है। स्वार्थ की दिन बीता दुख पाले। दिन बीता, देखो आप ध्यान में रखना है। ये भी अनुभूति बताता मैं आपको। दिन बीता दुख पाले। पाले यानी कम होता दुख। जैसे जैसे दिन बीत जाते वैसे वैसे दुख कम होता। शरीर छूट गया, देखो आप कैसे कैसे दुख कम होता, कैसे होता देखो आप। और आपको अनुभव से साथ ही देख लो आप। जब यह आदमी कमाता, जब यह आदमी कमाता और सबकी डिमांड पूरी करता, सबकी जैसी जरूरत है वैसी की वैसी पूरी की पूरी करता, किसी को कोई चीज की कमी पड़ने देता नहीं। तब यह जैसी बाहर से थक के आया, थक के आने के बाद 1 गिलास पानी लाओ, 4 गिलास पानी जाता है उसके लिए। वो भी लाएंगे, वो भी लाएंगे, बच्चा भी लाएंगे, ये भी लाएंगे। 4 गिलास पानी आता, 4 गिलास पानी होता कि नहीं सब। और जैसे ये कमाई बंद हो गई और शरीर बेड को लग गया, चिपक गया, और 1 गिलास पानी लाओ, सुनता ही नहीं। 1 गिलास पानी लाओ, नहीं। 1 गिलास पानी लाओ, नहीं सुनता। चौथी बार सुनता, सुन के पानी थमाता हाथ में और बोलता, काम भी तो कर रहे। आधे घंटे बाद पीते तो क्या शरीर छूट जाता? सही बात है कि नहीं बोल रहा? सही बात है। क्यों? यही आत्मा इसमें भी है, यही आत्मा इसमें भी है। आत्मा में कहीं अलग है क्या? शरीर कब तक उड़ा हुआ है,
तब कमाई कर रहा था, अभी कमाई करता नहीं, ये स्वार्थ का नाता है। अगर सदगुरु कभी ऐसे नहीं करते। सदगुरु को ये भी अच्छा ही है और ये भी अच्छा है, क्योंकि सदगुरु शरीर नहीं देखते, सदगुरु आत्मा को देखते। परमात्मा आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता और आत्मा को सतरूप में पहुंचाता। शरीर को उनको कुछ लेना देना नहीं है। संसार के लोग शरीर को देखते हैं, क्या हो गया, हमारा काम बराबर। यह चीज देखो, दूसरी और चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज देखो, प्रीति। पत्नी और पति कैसे प्रीति करते, पत्नी और पति कैसे प्रीति करते, या ये उनको डे टू डे लाइफ में प्रीति का एहसास होता। प्रीति का देखो, यही आत्मा है, यही आत्मा है, यही शरीर। नई नई शादी हुई, साथ में जाएंगे, गले में बिल्कुल हाथ डाल के घूमेंगे, गले में बिल्कुल हाथ डाल के घूमेंगे। नई नई शादी हुई, एक बच्चा हो गया, मिस्टर थोड़ा सा आगे रहता, पत्नी पीछे रहती, एक बच्चा लेके, बराबर है। देखो आप सही बात मजाक नहीं कर रहा हूं। और 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो पति आगे रहता और पत्नी ले लेके घूमती। और जब उम्र हो गई थोड़ी सी, अब हम तो डेली सवेरे देखते 6 बजे, कुछ कुछ काका काकी वैसे रहती जो यहाँ से जाते राम मंदिर जाते या फिर, तो जब उम्र हो गई तो काका जी तो बहुत आगे रहते, काकी जी बहुत पीछे रहती। जाना मंदिर में रहता दोनों को एक साथ, एक ही जगह पे जाना रहता। फिर भी यह आगे और यह पीछे रुकते भी नहीं। यह प्रीति देखो आप कैसी कम हुई, कैसी यहाँ कैसी प्रीति थी कि साथ में छोड़ते नहीं थे। फिर धीरे 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 प्रीति, तो क्या कहते हैं हमारे, देखो, दिन बीता दुख पाल, जैसे जैसे दिन बीतते प्रीति तुम्हारे कम होते जाती। और दूसरा उदाहरण देखो आप, और दूसरा उदाहरण देखो, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, 12 दिन तक सब बिल्कुल एकदम क्या बोलते नर्वस रहते, नर्वस, मूड ऑफ रहता सभी का, बराबर है, घर में की चीज गई, मूड ऑफ रहता, नर्वस रहते। फिर 12 दिन तक सब नाराज रहते, सब उसका दुख पालते, एहसास करवाते कि मेरे घर में से एक गया। फिर जब 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर 6 महीने कर लेते, 6 मासी करते, फिर 12 मासी करते, 12 मासी करते, यहाँ फोटो लगा देते, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। हर दिवाली को या फिर श्राद्ध के दिन हार बदलाते, हार बदलाते। फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर हार बदलाना 2 साल के बाद चालू हो जाता। 3 साल के बाद हार बदलाएंगे, 4 साल पूछते भी नहीं फोटो। ख्याल में रहो, जो प्रीति, जो दिन बीता दुख पाले, यानी जो रात दिन मेरे साथ रहता था, धीरे धीरे जैसा जैसा वो चले गया, वैसे वैसे हमारी प्रीति कैसे कम होते गई। कुछ दिन के बाद ऐसा होता कि हार ही नहीं बदला था, याद ही नहीं आती, कभी तो भी याद आती है, श्राद्ध के दिन याद आती, कभी तो भी याद आती। तो ऐसे दिन बीता दुख पाले, मगर सदगुरु का ऐसा नहीं रहता, सदगुरु का ऐसा रहता नहीं है, परमात्मा का ऐसा नहीं रहता। परमात्मा यहाँ पे भी उसकी नजर आत्मा पे रहती, बस ये कैसा मेरे में मिले, और एक बार मिलने के बाद सुखी 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 सुखी, साथ नहीं छोड़ता। छोटी सी बात क्या कहते देखो आप, अंतकाल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ का जारी में, क्या कहते आगे देखो, खोटो खरो बिन बसीला, खोटो खरो बिन जन समझो, आन लाभ नहीं जान्यो, पढ़्यो दीवारो कहाँ जाय दाखे, जो बिन जठ गायो पाण्यो, खोटो खरो बिन जन समझो। खोटो खरो, कौन सा खोटा धंधा और कौन सा बिना यानी धंधा। धंधा यानी व्यापार, व्यापार यानी फायदा, यानी व्यापार आदमी काय के लिए करता, नुकसान के लिए करता क्या कोई व्यापार, नुकसान के लिए करता नहीं, नुकसान होता वो बात अलग है, बट करता फायदे के लिए। धंधा यानी व्यापार। और खोटा खरा, खोटा यानी नुकसान वाला, नुकसान वाला
और खरा यानी फायदे वाला। खोटो खरो बिन नहीं समझो, काय में नुकसान है पर कौन से धंधे में फायदा ये समझा ही नहीं। किसको? इस मनुष्य को, इस आदमी को समझा ही नहीं। हाण लाभ नहीं जानो, कौन से धंधे में हाण यानी नुकसान और कौन से धंधे में फायदा, लाभ यानी फायदा, समझा ही नहीं। पढ़ो दिवाड़ो कहाँ जाए दागे, और जब नुकसान हो गया अब किस टाइम, जब नुकसान हो गया तो किसको बताएंगे। बोलते हैं ना बाणिया जो रहता, बाणिया यानी जो व्यापारी धंधा करता, बाणिया जो रहता, उसको अगर नुकसान हो गया कोई भी चीज का, अगर धंधे में नुकसान हो गया तो बताता नहीं, अंदर रखता छुपा के। भले 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, क्यों रे भाई कैसा चला, एकदम अच्छा बढ़िया, कोई चिंता नहीं, वो बताता नहीं। ऐसा रहता, वो दुख अंदर से जलते रहता, अंदर से पूरा जलते रहता, खोखला हुआ रहता, पर बताते हो तो कभी बताता नहीं कि मेरा धंधा चौपट हो गया है। बड़े दीवालो कहाँ जाए दाखे, दाखे यानी किसको बताएगा। जब दीवाला पड़ गया तो बताएगा किसको, जो बिना ठगायो बाणियों, बिना जाने जो धंधे करने वाला जो है, जब ठग जाता है धंधे में, अगर कोई ठग जाता है, नुकसान पा लेता है तो किसको बताएगा। वही चीज देखो अभी अब इतने दिन हम बचपन से लेके तो अभी तक, बचपन से लेके देखो फायदा हुए, बाहर निकले, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी और बूढ़ा आदमी, बचपन से लेके तो अभी तक सभी संतों का एडवाइस यही रहता है कि बचपन से लेके तो अभी तक यानी बुढ़े तक स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, हर सेकंड भजन में डालो। तुम एक श्वास भी व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने यहाँ श्वास की आवन होए न होए, मतलब एक श्वास भी व्यर्थ में जाने मत दो, एक भी श्वास व्यर्थ में जाने दो मत। अभी यह तो बच्चा था, समझ नहीं थी, बड़ा हो गया, कामों में लग गया, बुढ़ा हो गया, बीमारी में लग गया, और जब शरीर छूटने लगा तब समझ में आया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब कुछ भी नहीं किया तब ये हालत होती है कि मैंने क्या किया। खोटो खरो बिरज नहीं समझो, सही जो था, जो परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का रास्ता जो सही धंधा था, जो फायदे वाला धंधा था, यह सही धंधा, सही रास्ता मैंने नहीं पकड़ा। जो नरक वाला धंधा था, जो 84 वाला धंधा था, यह धंधा मैंने पकड़ा और 84 में नरक में मैं मेरा रास्ता बना लिया और परमात्मा के इधर का रास्ता मैंने छोड़ दिया। अब यह एहसास होने के बाद बताएगा किसको। कोई पूछने को भी आते वहां पे, क्यों रे भाई कैसा है तो अच्छा है, वह अंदर से तो लग रहा है उसको कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की, मतलब बताएगा किसको। यही गुरु महाराज इसमें कहना चाहते और आगे बहुत है, अगले वक्त और देखेंगे। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व